चलिए, आज हम द ट्रू लाइन न्यूज़ के तीखे विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। ये वो सोर्स है जो अपने बेबाक और आलोचनात्मक नजरिए के लिए जाना जाता है। देखते हैं कि सत्ता को लेकर इनका क्या कहना है। तो बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है। और यही टोन उनकी हर रिपोर्ट में देखने को मिलता है, बिना किसी लाग लपेट के, सीधे और तीखे सवाल। तो सबसे पहले हम देश के उन बड़े मुद्दों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में ट्रू लाइन का मानना है कि उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत होते है अंतरिक्ष से आई एक बहुत बुरी खबर से। ट्रू लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सोचिए, 1 साल के अंदर ये दूसरी बड़ी नाकामी है। करोड़ों रुपए की लागत से बने सैटेलाइट्स अब अंतरिक्ष में सिर्फ कचरा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? ये महंगी महंगी तकनीकी गड़बड़ियां बार बार क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं जा रहा? और यहीं पर ट्रू लाइन एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाता है। उनका कहना है कि जब मिशन सफल होता है तो सरकार श्रेय लेने सबसे आगे होती है, लेकिन जैसे ही मिशन फेल होता है सारी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों पर डाल दी जाती है। क्या हमारे स्पेस प्रोग्राम को वो बजट और तवज्जो मिल रही है जिसका वो हकदार है? अच्छा, अब जरा जमीन पर लौटते हैं, चीन बॉर्डर पर। यहां बयानबाजी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ से तो लाल आंख दिखाने के वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। चीन लगातार नए सैन्य बंकर और गांव बसा रहा। ट्रू लाइन का तर्क है कि देश का ध्यान जानबूझकर कहीं और भटकाया जा रहा है, जबकि असल और बड़ा खतरा हमारी सीमाओं पर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, उस पर इतनी खामोशी क्यों है? चलिए अब देश की सीमाओं से निकलकर घर के अंदर की बात करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की। ट्रू लाइन के विश्लेषण के मुताबिक आम आदमी इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ नेताओं की बेरुखी है तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई। 0, 0 ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 5 सीनियर सांसदों ने अपने विकास फंड से एक भी रुपया खर्च नहीं किया। जी हां, एक भी रुपया नहीं। जनता के विकास के लिए आया पैसा जस का तस पड़ा रहा। रिपोर्ट में इन नेताओं का नाम भी साफ साफ लिखा है। अब जरा सोचिए, जब फंड ही इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी जरूरी चीजें कैसे बनेंगी? वो सब योजनाएं अटकी पड़ी हैं। तो जाहिर है ये डेटा एक बहुत ही कड़वा सवाल खड़ा करता है। क्या ये चुने हुए नुमाइंदे सच में जनता के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी तिजोरियों की फिक्र में हैं? और ये आर्थिक बोझ सिर्फ सरकारी फंड तक ही नहीं है, आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सोने और चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर हैं। ये अब आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। ट्रू लाइन के मुताबिक ये महंगाई उन अच्छे दिन के वादों पर सीधा सवालिया निशान है। जो मिडिल क्लास उम्मीदें लगाकर बैठा था, वो आज अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही उलझा हुआ है। अब जरा पड़ोस में भी झांक लेते हैं। हमारे पड़ोसी देश का जो आर्थिक हाल है, उसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। एक ऐसा सबक जिसे अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। ट्रू लाइन का विश्लेषण साफ कहता है कि पाकिस्तान की आज की हालत उसकी अपनी चुनी हुई प्राथमिकताओं का नतीजा है। ये एक चेतावनी है हर उस देश के लिए जो विकास और शिक्षा को छोड़कर दूसरे मुद्दों में उलझ जाता है। तो देश और पड़ोस की बात हो गई, अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। दुनिया भर में अस्थिरता और आक्रामक राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ रहा है। ट्रू लाइन अमेरिका की नई अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज पर रोशनी डालता है। इन नीतियों की वजह से वहां पढ़ाई करने या काम करने का सपना देखने वाले हजारों भारतीयों के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। ये विश्लेषण उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो विदेशी नेताओं का आंखें बंद करके समर्थन करते हैं। ये एक कड़वी हकीकत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश पहले अपना फायदा देखता है, दोस्ती यारी बाद में। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। ये ट्रेंड अब ग्लोबल हो चुका है। यूरोप में भी जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों में धुर दक्षिणपंथी राजनीति का बढ़ना एक बहुत ही परेशान करने वाला संकेत है। ट्रू लाइन का तर्क है कि ये जो नफरत की राजनीति है, ये अब कोई लोकल मुद्दा नहीं रही, ये ग्लोबल बीमारी बन चुकी है और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं वो नेता जो असल मुद्दों पर फेल हो जाते हैं ताकि जनता को बांटकर अपनी कुर्सी बचा सकें। और आखिर में
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रू लाइन का नजरिया बहुत ही अलग है। उनका मानना है कि ये दो देशों की लड़ाई कम और दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए अपने हथियार बेचने का एक बाजार और अपने अहंकार की लड़ाई ज्यादा है। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, देश की नाकामी, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तो इन सबको मिलाकर ट्रू लाइन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी कड़वे सवाल पर खत्म करते हैं। एक तरफ अमेरिका में हमारी नौकरियां खतरे में हैं, दूसरी तरफ चीन बॉर्डर पे खड़ा है। ऐसे में विश्व गुरु बनने का दावा क्या सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है? ट्रू लाइन के विश्लेषण के बाद ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।